जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10 में, उसमें भैया हमने आप लोग को पढ़ा दिए थे शायद पृथ्वी में खींचने के नियम। पृथ्वी में खींचने के नियम, तो पृथ्वी में खींचने के नियम में हमने भैया आपको बताया था पृथ्वी में खींचने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, हमने बताया था जब कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा नियम हमने बताया था जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। थर्ड नियम क्या था भैया, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यही 3 नियम हमने आपको पढ़ाया थे पृथ्वी में खींचने के। उन्हीं तीनों नियमों की सहायता से आप लोग आज क्या करेंगे, प्रतिबिंब को खींचेंगे। पहले अवतल दर्पण द्वारा खींचेंगे, फिर उत्तल दर्पण द्वारा खींचेंगे। वही हमने हेडिंग आपको ऊपर डाल दिया भैया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो भैया, अवतल दर्पण द्वारा आपके प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन होती है। और उत्तल दर्पण द्वारा 2 कंडीशन होती है। तो आइए हम एक एक कंडीशन को एक एक क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है भैया, नंबर 1, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। पहला कंडीशन क्या है भैया, जब वस्तु हमारा अनंत दूरी पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ध्यान देखना भैया, सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण पर है तो अवतल दर्पण बनाएंगे अच्छे से। ठीक, मुख्य अक्ष खींच लिए। फिर उसके बाद ये ध्यान देना है कि आपका जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत बोले तो ये आपका क्या है, कोई भी फोकस के C है। ठीक, और अनंत क्या होगा, इन सभी दूरियों से दूर करें। ठीक, मान लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई छुटिया है या छोटुआ, ठीक, कुछ भी है, यहाँ पर खड़ा है। ठीक, यहाँ पर खड़ा है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो इसको समझने के लिए भैया आपको अगर ये पता है कि हमारी वस्तु या कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, अगर ये कहाँ पर है, कहाँ पर खड़ा है या बैठा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हम बता सकते हैं। कहने का मतलब वो कहाँ पर स्थित है वो आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बता सकते हैं भैया, ये आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा, फिर हम आपको सब चीजें बताएंगे। तो जब कभी भी आपका प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु बोले तो कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, क्यों अनंत पर हो, तब क्या होता है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। कैसे चलती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। सभी किरणें कैसे चलेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। ठीक, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आप लोग जानते हैं भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। पहली कंडीशन भैया हमको क्या पता चली कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति पता चली। क्या पता चली भैया? स्थिति पता चली। दूसरा चीज क्या पता चलेगा हमको भैया? प्रकृति पता चलेगी। और तीसरी चीज हमको क्या पता चलेगी भैया? लंबाई। किसकी लंबाई भैया? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई। ये 3 चीजें हमको पता चल जाएगी। स्थिति का मतलब क्या हुआ भैया कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर स्थित होगा, कहाँ पर बनेगा, ये पता चल जाएगा। जब आपको पता रहे कि ये वस्तु हमारी कहाँ पर है, तब हमारी वस्तु कहाँ भी है? अनंत पर है। ये याद रखना,
कभी भी वस्तु हमारी अगर अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। उसको किससे नोट करते हैं? यह मुख्य फोकस यह। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भैया? यह कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत किसी समझने में नहीं ना। दूसरी बात प्रकृति। प्रकृति क्या होगी भैया? कभी भी प्रतिबिंब अगर आपका दर्पण के इसी तरफ हो या उल्टा हो तब ये जान लो कि वह प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। कहने का मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब हम बता रहे हैं भैया प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? सदैव उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? दर्पण में हमारा प्रतिबिंब सदैव उल्टा आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात ना? अगर आभासी होगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। समझ में आ रही बात ना? तो प्रतिबिंब कैसा बना हमारा? यहाँ उल्टा बनेगा। और अब बात आई हमारी कि इसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई कुछ दिख रही भैया आपको? नहीं दिख रही। बहुत ही छोटा एक बिंदु दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बिंदु दिख रहा है। तो लंबाई क्या होगी भैया? अत्यंत छोटा प्रतिबिंब। ठीक, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब। कहें तो हम बिंदु रूप, कैसा? बिंदु के रूप का बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको समझने में भैया? पहली कंडीशन क्या थी? हम कैसे इसको खींच रहे हैं? प्रतिबिंब खींचने के नियम से। हमने पहले आपको नियम बता दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये सभी किरणें कैसी हुई? मुख्य अक्ष के समांतर ही तो चल रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। ठीक, आई होप ये पहले आपकी कंडीशन समझ में आई होगी। तो चलिए हम दूसरी कंडीशन को बताएं। तो दूसरी कंडीशन क्या है भैया? दूसरी कंडीशन हमारी भैया जब वस्तु, अब ये धीरे धीरे क्या होगा? जो छुटुआ है धीरे धीरे और आगे आएगा। ठीक, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो ये आपका दूसरी कंडीशन। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इधर देखिएगा भैया जरा, शायद आप लोग को दिखाई देता होगा। एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है। इधर देखिए। तो हम कह रहे थे कि जब वस्तु हमारी कहाँ रहेगी? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस है। ये वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, ये हमारी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच आ गया। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक, पहली किरण कैसे चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। प्रतिबिंब खींचने का पहला नियम है भैया, कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कोई दिक्कत किसी समझने में नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी किरण हमारी भैया यहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत समझने में? दूसरा नियम है ना, ये आपका पहला नियम है और ये वाला जो किरण जा रही है दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? इसका उल्टा प्रतिबिंब होगा। अब एक होगी सर जी का है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। का है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे जानेंगे? उल्टा ही बन रहा है। ये दोनों किरण जो चली थी भैया, ये जो छुटुआ है यहाँ पे, इसके कहाँ चली? खोपड़िया से निकल रही है ना दोनों किरण भैया। ये देखो इसकी खोपड़िया यही से दोनों किरण तो निकल रही हैं। तो कहाँ पे मिल रही है? जब खोपड़िया से निकल रही है तो खोपड़िया के पास में तो मिलेगी।
तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो होगा, यहाँ पर कोपड़िया बनाएंगे तो यहाँ पर पैरवा बनेगा, तो प्रतिबिंब उल्टा तो बनेगा। कहने का मतलब हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। अब कहोगे सर जी हम कपिया में बनाने के लिए इसी छोटुआ को बनाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक, क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे जिसको हम ए बी दिखा देंगे, और इसको क्या कर देंगे, ए डैश बी डैश दिखा देंगे। ए डैश नीचे होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका ऊपरी वाला सिरा है, प्रतिबिंब है, ए डैश कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब यहां से क्या लग रहा है आपको, भी जरा ध्यान से देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा। कहने का मतलब वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। पहले वाले में अत्यंत छोटा था, इस वाले में कुछ छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, आपका कंडीशन पहला चीज हमको क्या मिला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या मिली हमको भैया, कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखो भैया ध्यान समझो इसको, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये मुख्य फोकस है आपके वक्रता केंद्र, इसी दोनों के बीच में है ना प्रतिबिंब। तो इसको लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस या तथा वक्रता केंद्र सी के बीच, ठीक। और दूसरी बात क्या मिली आपको भैया, कि प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या प्रकृति क्या होगी भैया, प्रकृति तो अभी भी वास्तविक होगी, ठीक, प्रकृति तो अभी वास्तविक ही होगी। और नंबर थर्ड, ये वास्तविक क्यों कह रहे हैं, ये उल्टा है और दर्पण के ही तरफ है, ठीक, इसलिए वास्तविक। नंबर थर्ड क्या है, लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई क्या होता है, इसमें जब कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, कहने का मतलब वस्तु से छोटा बनता है, समझ में आ रही बात ना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर से समझ लो इन दोनों किरण आरेख को, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। पहला कंडीशन आपकी क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर सभी चलेंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिल जाएंगे, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहाँ पर किरणें मिली, मुख्य फोकस पर मिली तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना, वास्तविक बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, ठीक। और यहाँ में वास्तविक के बगल उल्टा, ठीक, क्या बनेगा, उल्टा, ठीक। तो प्रकृति वास्तविक का उल्टा और लंबाई अत्यंत छोटा, मतलब बिंदु की रूप का जैसे एकदम छोटा दिखाई देगा। दूसरी वाली कंडीशन भी है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो हमारा क्या होगा, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और मुख्य फोकस से होकर गई, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गए भैया तो ये किरणें कहाँ पर मिल रही है, बिंदु ए डैश पर, ठीक। ये आपको क्या होगा, प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, एक लैंग्वेज होता है बहुत पूरा, जो आप क्लास कर रहे पूरा लिखें, एक लैंग्वेज होता है शार्ट, तो हम आपको दोनों बताएंगे, केवल एक किरण आरेख में दोनों चीज बताएंगे, फिर बाकी का सब अलग अलग आप लोग सब, मतलब कि और सब में केवल शार्ट लैंग्वेज बताएंगे। तो कहने का मतलब कैसे समझो ध्यान से, इसी को बता दे रहे हैं कैसे पहले लिखेंगे, कि यहाँ दिखा दे रहे कोई बिंदु मान हमारा वो है, ठीक, यहाँ कैसे लिखेंगे, ये आपका द्वारा M1 है, लिखना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि माना कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारा M1 M2 है, ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने एक वस्तु AB अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच रखी है, जहां वस्तु AB के बिंदु A से दो किरणें निकलती हैं, जिसमें से पहली किरण AO मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है।
और दूसरी किरण वस्तु के उसी बिंदु ए से चलती है और मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात बिंदु A' पर काटती हैं, जहां पर वस्तु AB का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। इतनी कहानी अगर आप पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे तब, नहीं तो शार्ट में कैसे लिखेंगे? शार्ट में सिंपल से लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बस इतना लिखेंगे। तो लिखने के दो तरीके होते हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। फिर समझने के लिए हम आपको सचिव बताते हैं। हमारा कहने का सेंस ये है कि हम बताएं, आप केवल 90%, जैसे मान लो हम बताने का आपको 100 में 100% बता दे रहे हैं तो केवल लिखवाएंगे 50%। 50% आप अपने माइंड में जितना हम समझाएं उतना ही सेव करो, क्योंकि अगर हम आपको पूरा लिखवा ही देंगे तो आपके नोट्स और आपके किताब में अंतर ही क्या रहेगा? आपके नोट्स और बुक में अंतर ही क्या रह जाएगा अगर हम पूरा का पूरा लिखवा देंगे? तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग को खोल कर बैठिए। क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों रहे। फिजिकली और मेंटली दोनों रहने का सेंस मतलब यह भी है कि आप लोग शरीर से तो यहाँ रहते हो, बाकी दिमाग से कहीं और रहते हो। शरीर से कहने का मतलब शरीर आपका यहाँ है तो हो गया, फिजिकली आप यहाँ हैं। मेंटली आप नहीं रहते, मेंटली मतलब दिमाग कहीं और। तो कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं, शरीर तो आपकी रहबे करती है, दिमाग को यही रखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा। हम चिल्लाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। तो आज लोग आप लोग को समझ में आएगा। इतना जल्दी से आप खींचिए और वीडियो देखने वाले भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो तीसरा कंडीशन क्या भैया? हमने पहला कंडीशन बताया, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और दूसरा कंडीशन बताया जब अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये हमने बताया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो अब तीसरा कंडीशन क्या है भैया आपका? जब आपका वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर, मतलब C पर ही हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आइए देखते हैं। कोई वस्तु रखी है, ठीक, तो वस्तु रखी है, चलेगी और पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पहले नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरा नियम जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र C से जाएगी। तो थोड़ा सा ये तिरछा खींच रहा है, उसको जरा सा ऐसे बनाओ, ठीक, ये कुछ ऐसा बनेगा। इधर देखिए, ठीक, कुछ ऐसा बनेगा। जब आप स्केल के साथ खींचोगे तो आपसे एकदम बढ़िया बनेगा, ठीक। तो इधर देखिए, ये कहाँ से जाएगा? पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चली और मुख्य फोकस से होकर, और दूसरे नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर गई और मुख्य अक्ष के समांतर गई। ये कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र C पर स्थित है। वो दिक्कत किस समझने में? पहला नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चलेगी, और दूसरे नियम के अनुसार ये मुख्य फोकस से होकर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य
अक्ष के समांतर हो गए। और ये कहाँ काट रही है? वक्रता केंद्र पर रखी थी और वक्रता केंद्र पर काट रही है। तो क्या कंक्लूजन निकला भैया? प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई आपके भैया? वक्रता केंद्र C पर, ठीक, वक्रता केंद्र C पर ही। दूसरी चीज आपकी क्या पता भैया? प्रकृति। तो प्रकृति क्या मिला आपको? प्रकृति में क्या मिल गया भैया आपको? उल्टा, ठीक, और वास्तविक बना। ऐसा प्रतिबिंब है, उल्टा और वास्तविक बना। और तीसरा चीज क्या मिल रहा है भैया? तीसरा चीज हमने आपको बताया लंबाई। लंबाई क्या हुई भैया? वस्तु के बराबर। आप देख रहे हैं वैसे भी दिख रहा होगा, ये कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर बन रहा है। तो जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र C पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? उसी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के ही बराबर बनता है। कोई दिक्कत की समझने में नहीं होगी। अब बात करेंगे हम नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या है भैया आपका? जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच हो, कहाँ हो? मुख्य फोकस F के बीच हो, तब देखा जाएगा इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो कुछ नहीं, बस सब वैसे ही सिंपल सा बनेगा। देखिए जैसे उसमें बनाया था हमने, ठीक, कहाँ पर है? ये वक्रता केंद्र C है, ये मुख्य फोकस F मान लो, और इसके बीच प्रतिबिंब आ रहा है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे आपका वस्तु नजदीक आ रहा है प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर भाग रहा है। अनंत था तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर था। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आई तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना। दूसरा कंडीशन, तीसरे वाले में वक्रता केंद्र पर ही आ गई तो वक्रता केंद्र पर ही बना। अब जैसे और नजदीक जाएगी प्रतिबिंब और दूर भागेगा। ठीक, तो आप लोग थोड़ा इसको दिमाग में बैठा कर चलिएगा, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी हो। ठीक, तो आप क्या बता रहे हैं? जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस F के बीच आ जाएगा, जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस F के बीच आएगा प्रतिबिंब वो वस्तु, तो पहला समांतर चलो मुख्य फोकस से होकर गया। ठीक, और दूसरा मुख्य फोकस से हो गया और फोकस के समांतर। कुछ ऐसा, ठीक, कहाँ बनेगा? कुछ इस तरीके से। उसका क्लियर कर पा रहा है? ऐसे, ठीक, ये आपका वक्रता केंद्र C है, ये आपका प्रतिबिंब। ठीक, ये वक्रता केंद्र C है, ये आपका प्रतिबिंब। तो देखिए ध्यान से, ये आपका वस्तु AB हो गया। ठीक, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, मुख्य फोकस F से गई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये किरण कहाँ पर काट रही? अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच काट रही। देखो यहाँ जब वक्रता केंद्र पर था वस्तु तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। अब जब वक्रता केंद्र से आगे गई वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे जा रहा है। अब और आगे जाएगी वस्तु तो ये और पीछे जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना भैया? पहला कंक्लूजन क्या निकला? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है भैया? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? कहाँ पर बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। यह आपका वक्रता केंद्र C है, इसके और अनंत के बीच बन रहा है। कहाँ बना? अनंत और
वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है। ठीक, और दूसरी बात क्या निकल के आई आपको कि प्रकृति कैसी है, प्रकृति तो वैसी ही रहेगी। ठीक, प्रकृति कैसी है, वास्तविक ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। वास्तविक है और उल्टा। वास्तविक मतलब आपका दर्पण के सामने ही बन रहा है, वास्तविक है, और उल्टा है। तीसरी बात लंबाई। अब लंबाई क्या हो रहा है यहाँ पर विजय, वस्तु से लंबाई प्रतिबिंब की क्या हो रही है, बढ़ जा रही है ना। तो वस्तु इतनी छोटी है, आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कितना बड़ा, तो लंबाई क्या हुई, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, क्या मिलेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो फिर से आप मान लीजिए एक बार दोनों को, पहले इसमें तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र सी पर होगा। कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र सी पर होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। आप कैसे पूरा विस्तार से लिखोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो पहली किरण वस्तु के बिंदु ए से चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, और दूसरी किरण उसी बिंदु ए से चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें, कौन दोनों किरणें, ये पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती है, जहां पर वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक, दूसरे वाले में मतलब फोर्थ वाले में उसी के हिसाब से हमने इसमें लिख दिया था भैया, स्थिति क्या है, सी पर ही बनेगी प्रतिबिंब और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब आइए चौथे में क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस के बीच हो, अब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ आ गई, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु आ गई, तब इसका क्या होगा भैया, फिर वही कंडीशन, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के सामने रखी है, जहाँ दर्पण के वस्तु के बिंदु ए से पहली किरण चलती है और मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु एक डैश पर काटती है, जहाँ पर वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसी के आधार पर हमने क्या लिख दिया, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र, ये अनंत यहाँ पर कहीं अनंत है, ठीक, और ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और वास्तविक है, उल्टा है, दिख ही रहा है। ठीक, तो आभासी प्रतिबिंब कभी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, और उसको हम ऐसे डेल्टा चलाएंगे। ठीक, और ये लंबाई क्या है, वह उससे बड़ा, वह कितनी बड़ी है, वो प्रतिबिंब कितना बड़ा है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करें आगे।